ऑफ कैंपस वालों Hello everybody and welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about whole Accenture selection process. पूरी प्रोसेस स्टार्ट टू एंड कैसी होती है, कैसा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया है इस पे, लेकिन इतना डिटेल्ड उसमें वर्क नहीं किया था, तो इसीलिए तो मैंने डायरी में ही नोट डाउन कर रखा है। सो ये पूरी मैंने प्रोसीजर लिख रखी है अपने लिए, ताकि मैं भूल ना जाऊँ एक भी पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर करना। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, ये जो आवाज़ आ रही होगी, अगर बैकग्राउंड नॉइज़ या कुछ भी आ रहा होगा, तो ये हमारे एरिया के कुत्ते भौंक रहे हैं, तो आई कांट डील विद देम एनी मोर। तो चलो, सबसे पहले आ जाता है, अगर एक्सेंचर सिलेक्शन प्रोसेस या फिर इंटरव्यू प्रोसेस की बात हो जाए तो पीजी का काम चल रहा है। तो हाँ, यस, मुझे जगह बदलनी पड़ी, तो बेयर विद दैट। अगर यहाँ पे लाइट अच्छी नहीं आ रही होगी तो आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, पर आवाज़ यहाँ तक भी आ रहा है, तो इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कोप अप विद दैट नॉइज अराउंड मी। तो साइड में पीजी का काम चल रहा है, नया पीजी बन रहा है, तो इसीलिए। तो अगर सबसे पहली, अगर हम इंटरव्यू प्रोसेस या किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो बात आ जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एक्सेंचर में आपको प्लेसमेंट ड्राइव में अपीयर होने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कि आप 12th में आपके 60% अबव हो, और आपके जितने भी 6 सेम तक आपके 60% एवरेज बन के रहे। आपके जो CGPA है ना, उसका एवरेज आपके 6 सेम तक 60% रहे, तो 60% इन 12th और 60% इन योर सेमेस्टर मार्कशीट्स। तो ये एक एलिजिबिलिटी होती है। और दूसरी, आपके पास पैन कार्ड रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त थे जिन लोग के पास पैन कार्ड नहीं था, एंड दे डिडंट नो अबाउट दिस। उसके कारण उन लोगों को अपीयर ही होने नहीं मिला एक्सेंचर में, क्योंकि, और मैं सही में बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस, मुझे भी नहीं पता था कि एक्सेंचर में अपीयर होने के लिए पैन कार्ड वगैरह लगता है। ऐसे ही मैं रैंडमली वीडियोस देखती थी प्लेसमेंट के पहले, जैसे आप लोग सर्च कर रहे होंगे। तो अगर ये वीडियो अब तक पहुंचता होगा, तो ऐसे ही किसी का वीडियो मेरे तक आया था, और उन्होंने एलिजिबिलिटी में मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बताए थे। उसमें पैन कार्ड वॉज मैंशन्ड कि वो मैंडेटरी है। मैं जो भागी दूसरे दिन बनाने को, क्योंकि मुझे ये पता दिया था मेरे पापा ने कि वो बन के इलेक्ट्रॉनिकली मिल जाएगा मेल पे कुछ घंटों में, और मुझे नंबर की ज़रूरत थी फ़िलहाल तो। और बाद में वो आ भी गया, बाय पोस्ट जल्दी आ गया, तो 10 दिन में आ जाता है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर एक्सेंचर, बी इट ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, आपको पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट अप इज प्लेसमेंट ड्राइव। प्लेसमेंट ड्राइव कैसे होता है, कैसे उसकी प्रोसीजर रहती है, वो बताऊंगी। पहले तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक ऑन कैंपस और एक ऑफ कैंपस। सो मेरा ऑन कैंपस था। ऑफ कैंपस वालों के साथ भी मैंने इस बारे में बात किया है, डिस्कशंस की है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ऑन कैंपस एक्सेंचर राउंड्स काफ़ी मुझे ईजियर लगे कंपेयर टू ऑफ कैंपस। तो अगर आपके कॉलेज में, आपका कॉलेज अच्छी लेवल पे और एक्सेंचर जैसी कंपनी आ रही है, तो ट्राई कि अगर आपको उस कंपनी के लिए सिलेक्ट होना है, तो ऑफ कैंपस के बजाय ऑन कैंपस में ही अपीयर हो और वहीं से इंटरव्यू क्रैक कर दो। क्योंकि ऑन कैंपस क्या है, बहुत ही ज़्यादा इजी कर देता है चीज़ों को। अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू है, तो आप आपके कॉलेज के प्लेसमेंट सेल में जा सकते हो और उनको पूछ सकते हो कि व्हाट्स द इशू, व्हाट्स द मैटर। फिर वो लोग, क्योंकि वो एक हायर पोस्ट पे रहते हैं, एक्सेंचर से कंसल्ट कर सकते हैं कि हमारा बच्चा ये नाम का ये इश्यूज़ के साथ हो रहा है, तो जस्ट लुक आफ्टर इट। तो इसीलिए हमेशा ऑन कैंपस में ज़्यादा आपको बोलूँगी कि मिल सके, चांस है, लेना है तो ऑन कैंपस ही लो। वो एक शॉट ऑन कैंपस में ही दो। ऑफ कैंपस भी इतनी कोई बुरी चीज़ नहीं है। जिनके कॉलेज में नहीं आ रही है कंपनी, वो ऑफ कैंपस ही दे रहे हैं और ऑफ कैंपस दे के भी सिलेक्ट हो रहे हैं। क्राइटेरिया सेम है, लेकिन वो हो जाता है ना, एक अगर आप कॉलेज से देते हो तो कॉलेज वालों का आपको एक साथ मिल जाता है, उन लोगों का एक गाइडेंस मिल जाता है। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। उसके बाद स्लॉट बुकिंग। अब फर्स्ट राउंड होता है एक्सेंचर प्लेसमेंट ड्राइव का, वो होता है असेसमेंट, ठीक है, कॉग्निटिव असेसमेंट, कोडिंग असेसमेंट्स। तो कॉग्निटिव असेसमेंट्स और कोडिंग असेसमेंट के लिए आपको करना पड़ता है स्लॉट बुक। अब स्लॉट बुक कैसे करोगे, तो जैसे ही आपके सारे रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, एक्सेंचर आपको मेल भेजेगा रिगार्डिंग योर स्लॉट बुकिंग।
मैंने स्लॉट बुक किया था सबसे लास्ट डे वाला, एकदम लास्ट स्लॉट, जो 6:30 का स्लॉट रहता है। और ये प्लेसमेंट ड्राइव मुझे याद है 3 दिन चला था। तो मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने फर्स्ट डे दिए थे, फर्स्ट डे फर्स्ट स्लॉट में दिए थे। आई वाज लाइक मुझे सबके एक्सपीरियंसेस सुनने हैं और उसके बाद ही देना है। जस्ट बिकॉज मुझे मेरे पसंद का स्लॉट इसलिए मिला क्योंकि जैसे ही मेल आया, मैं लैपटॉप पे बैठी रहती थी उस टाइम, तो जैसे ही मेल आया मैंने फटाक से स्लॉट बुक करा। स्लॉट फुल होते जाते हैं, इसीलिए जैसे ही मेल आया आपको स्लॉट बुक कर देना है अगर आपको मनचाहा स्लॉट चाहिए तो, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बुक करते जाएंगे वो सीट्स भरती जाएगी, तो इसीलिए वो लोग स्लॉट हटाते जाते हैं। जैसे बुक माई शो ऐप ले लो, वहाँ पे आपको लिख के आता है 2 सीट्स आर वैकेंट, ऐसा वगैरह कुछ, तो भरती जाती है ना सीट्स, तो उसकी जगह आपको बिठा तो नहीं सकते हैं, तो वो सीट हो गई उस पर्सन के लिए जिसने वो बुक कर दी। अब आपको उसकी इर्द गिर्द वाली सीट्स, और जब शो हाउसफुल होता है आपको एक भी सीट नहीं मिलती और वो स्लॉट हो जाता है कैंसिल आपके लिए, क्योंकि वो हो जाता है हाउसफुल, उस पर जो लोगों ने बुक करा वो बैठ जाते हैं। तो मेरे वक्त सारे ही स्लॉट्स ओपन थे, क्योंकि मैंने बहुत पहले मेल देखा और बुक करने चली गई। तो मैंने 3rd डे, एकदम 3 दिन की प्लेसमेंट ड्राइव थी, तो उसका लास्ट डे चूज किया और लास्ट स्लॉट 6:30 का लास्ट स्लॉट रहता है और 9:30 का में भी फर्स्ट रहता है। ऐसे दिन में 3-4 स्लॉट्स रहते हैं, आपको जो प्रेफरेबल लगे, जो आपको सही लगे वो स्लॉट आप चूज करना। तो बस हाँ, स्लॉट चूज कर लिया। अब स्लॉट चूज कर लिया, स्लॉट के दिन आपको एक्टिव रहना है 30 मिनट्स बिफोर योर असेसमेंट। मेरी 6:30 की असेसमेंट थी, तो मैं 6 बजे से एक्टिव थी, क्योंकि मोस्टली ऐसा हो जाता है कि आपको कुछ वो लोग मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं रिगार्डिंग द सेटअप। तो ये सेटअप के लिए आपको 30 मिनट्स बिफोर एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और वो तो मैंने मेंशन कर ही दिया कि 3 डेज का ये राउंड 1 होता है। इसको राउंड 1 कॉग्निटिव असेसमेंट और कोडिंग असेसमेंट ऐसा ही नाम है। तो अगर राउंड 1 के बारे में डिटेल में बात करें तो राउंड 1 में पहला हो जाता है आपका MCQ, दैट इज़ फॉर 90 क्वेश्चंस। उसमें 90 क्वेश्चंस आएंगे और वो कॉग्निटिव असेसमेंट रहेगा। उसमें आपको लॉजिकल, टेक्निकल, क्वांट्स, वर्बल, ये 4 सेक्शंस ऐसे आएंगे और आपको वो फुल एकदम आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग और एबिलिटी के हिसाब से उसको सॉल्व करना है। तो कॉन्स का तो मतलब पढ़ाई आपको करनी पड़ती है थोड़ी। टेक्निकल आप 4 साल से पढ़ते हुए आए हो अगर आप इंजीनियर हो। और बात आती है लॉजिकल की, तो लॉजिकल बहुत ज़्यादा इजी रहता है और वर्बल भी इजी रहता है, क्योंकि हम इतना कम्युनिकेट कर लेते हैं अपने कॉलेज टाइम में कि हम वर्बल सुलझा सकते हैं। बस मुझे डिफ़िकल्ट क्वांट्स याद था, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मेरी वो जो क्वांट्स लेवल की शक्तियाँ है वो थोड़ी कम है, तो मुझे क्वांट्स डिफ़िकल्ट याद था, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है इफ़ यू आर स्टडिंग, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, करियर गाइड है जो मैंने खुद ने उसको रेफ़र करा है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। रोधा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़े आपको मदद करेंगे नोट्स निकालने में और प्रैक्टिस करने में। तो मैंने करियर गाइड से ही प्रिपेयर करा। क्वांट्स बहुत इजीली समझा देते हैं, बहुत अच्छे नोट्स में निकाल देती थी और फिर प्रैक्टिस करती रहती थी। तो यही आपको करना है क्वांट्स के लिए। उसके बाद अगर बात करें हाँ, राउंड 2, तो राउंड 2 होता है कम्युनिकेशन टेस्ट। तो कम्युनिकेशन टेस्ट आपका टोटल रहता है आधे घंटे का और ये एलिमिनेशन राउंड नहीं रहता है, ठीक है। तो आपकी कम्युनिकेशन टेस्ट कैसी भी जाए आप एलिमिनेट नहीं होंगे, पर हाँ जब वो ओवरऑल देखेंगे कि किसको सिलेक्ट करना है किसको नहीं, जैसे 2 कैंडिडेट्स हैं, दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है और उनको एक ही सीट खाली है, उनको एक ही सीट भरनी है, तो फिर कैसे? तब आपका पूरा ओवरऑल आपका कॉग्निटिव असेसमेंट से लास्ट इंटरव्यू राउंड तक का देखा जाएगा और उसमें मे बी कम्युनिकेशन राउंड काउंट हो सकता है कि हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स देयर क्वेश्चंस। उसके बाद राउंड 3 होता है फाइनल राउंड, HR इंटरव्यू राउंड। तो आपके एक्सचेंजर में टेक्निकल राउंड नहीं होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिलीफ की बात है बहुत ज़्यादा रिलीफ की बात होती है कि चलो टेक्निकल राउंड माइनस हो गया, वरना अगर किसी इसमें टेक्निकल राउंड हो तो इतने डिटेल्स पूछे जाते हैं, इतना कुछ पूछा जाता है कि माइंड उधर ही हो जाता है। इसीलिए यहाँ HR राउंड ही है, तो HR क्वेश्चंस कैसे आएंगे क्या, मैंने एक वीडियो उस पर भी बनाया, एक्चुअली शॉर्ट बनाया, मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख लेना कि किस लेवल के और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो HR राउंड ही होता है और बहुत ईजी रहता है, वो बहुत
प्यार से और बहुत अच्छे से आपको हैंडल करते हैं और बहुत अच्छे से आपके साथ कोप अप करते हैं। बस उनको ये जानना रहता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, कितने अच्छे से और कितने ऑनेस्टली आप जवाब दे रहे हो उनको, बस यही करना है और बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा आपका। सीरियसली बता रही हूँ, वो लोग इतने ज़्यादा रिलैक्स कर देते हैं आप लोगों को। मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी जब मेरा राउंड था, ऐसे ऐसी कर रही थी एकदम, क्योंकि वो पहली एक्सेंचर हमारे कॉलेज में पहली कंपनी आई थी और पहली कंपनी में ही मैं HR राउंड तक यानी फाइनल राउंड तक जा रही हूँ। तो मेरा नर्वसनेस का वो जो था पीक, वो पूरा तोड़ के बाहर निकल चुका था, इसलिए मैं एक्स्ट्रा नर्वस हुई जा रही थी। पर ज़्यादा नर्वस मत होना, और हो भी जाना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस की बात है, आप लोग एक्सपीरियंसेस से ही सीखोगे। तो वो आपको इतना प्यार से, इतना अच्छे से काम डाउन कर देते हैं और बहुत ही प्यारे। मेरा जिन्होंने इंटरव्यू लिया वो एक लेडी थी, मे बी वो पुणे की है, पर मुझे पता नहीं है क्यों, अभी मुझे याद भी नहीं उनका नाम क्या है या वो कहाँ बैठती है, कौन सी फैसिलिटी में बैठती है, वरना मैं ज़रूर मिलने जाती। तो एक लेडी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से काम डाउन करा और मोस्टली ना ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो मुझे खुशी होती है आंसर करने में, अबाउट मी, अबाउट माई प्रोजेक्ट्स। और आपका रेज्यूमे उनके पास सबमिटेड रहता ही है, तो आपको कोई रेज्यूमे के बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। टेक्निकल राउंड नहीं है, तो आपको बस आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा। और प्रोजेक्ट में भी टेक्निकल नहीं पूछी जाएगी, आपको प्रोजेक्ट में भी आपका रोल पूछा जाएगा कि एक अगर प्रोजेक्ट है उसमें 4 लोग काम कर रहे हो तो आपका रोल क्या था। आप रिसोर्सेज जमा करने वाले थे, आप राइटिंग वर्क वाले थे, आप टेक्निकल वर्क वाले थे या क्या, वो आपको वो पूछेंगे। तो इट्स नॉट एट ऑल अबाउट टेक्निकल। बहुत ही अच्छे HR इंटरव्यू प्रोसीजर रहती है एक्सेंचर की। तो बस HR इंटरव्यू के बाद ये लास्ट राउंड रहता है, उसके बाद कुछ हफ्तों में आपको रिजल्ट मिल जाता है। कैसी प्रोसीजर होती है, उसमें क्या होता है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा। इसीलिए ये होती है एक्सेंचर की फुल सिलेक्शन प्रोसेस। राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक क्या होता है मैंने सब बता दिया, एलिजिबिलिटी क्या होती है मैंने सब बता दिया। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं हमेशा आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर किसी को वहाँ नहीं कमेंट करना तो then DM me on Instagram, I'll be happy to answer. Okay, that's it for today's video guys. I hope you liked the video and found it informative as usual. पता नहीं आपको पसंद भी आ रहे या नहीं, but yes, I am trying my best to cope up with you and to provide you whatever I have as an information. So yeah, that's it for today's video. Bye bye guys.